अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कराची शहर के अंदर आप किस तरह गोट फार्मिंग या कैटल फार्मिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं एक जगह पर आया हुआ हूँ जहाँ कैटल फार्मिंग के लिए और गोट फार्मिंग के लिए प्लॉट्स अवेलेबल हैं और बिल्कुल आसान एक साथ पे अवेलेबल है। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हमें गोट फार्मिंग के लिए कराची के अंदर जगह चाहिए, तो नॉर्दर्न बाईपास से 12 से 13 किलोमीटर के फासले पर ये जगह है और यहाँ पर काफ़ी क्वांटिटी में प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं और इनकी सारी डिटेल्स मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। वो बड़ी खूबसूरत कराची में अगर आप देखेंगे ना सबसे ज़्यादा लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड और पिटबुल, ये तीन ब्रीड्स हैं। हाँ क्या है जानवर या क्या पई हो गई साइड भी नहीं, मैंने तो तारक ने यही किया कि को बैठा राइट क्या ये बजट जगह हां स्टार्ट अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिन दोस्तों ने नारेजो गुड फार्म यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जिस तरह मैंने आपको पहले एक वीडियो शेयर की थी आज से 3 महीने पहले, माज भाई हमारे साथ मौजूद हैं। माज भाई ने गोट फार्मिंग के लिए, कैटल फार्मिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कराची सिटी के अंदर प्लॉट्स का अरेंजमेंट किया हुआ है और प्लॉट्स का इनका वो है बिज़नेस। तो उस हवाले से काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी और काफ़ी दोस्तों ने इनसे प्लॉट्स भी परचेज़ किए और अभी इसी कोशिश में हैं कि हम कोई बेहतर जगह बताएं कराची सिटी के अंदर रहते हुए जहां वो गोट फार्मिंग कर सकें या कैटल फार्मिंग कर सकें, या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को प्लॉट्स परचेज़ करने हैं तो इसकी डिटेल्स एक बार हम फिर से माज भाई से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माज भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हसन भाई, आप कैसे हैं? माज भाई दुआ है आपकी। अच्छा माज भाई, आज से 3 महीने पहले हम आपके पास आए थे, आपने गोट फार्मिंग के लिए, कैटल फार्मिंग के लिए कुछ लैंड्स दिखाई थी, कुछ प्लॉट्स दिखाए थे, तो उसके हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताएं कि उसमें से आपके कितने प्लॉट सेल हो चुके हैं और उसके बाद कोई नया प्लान आपके पास क्या है और कितने प्लॉट्स आपके पास अभी भी अवेलेबल हैं? हसन भाई माशाल्लाह लास्ट टाइम जो आपकी वीडियो आई थी उसके बाद मेरे पास 6 प्लॉट उस टाइम पे अवेलेबल थे, माशाल्लाह सारे सेल हो गए। ठीक है, तो अब हमने जो सारी बातें, काफ़ी सारी हमारे पास क्वेरीज आई, ठीक है, लोगों के हवाले से, तो हमने जो ना एक नया फेज़ 3 हमारा लॉन्च किया हमने अभी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास टोटल फिलहाल 18 प्लॉट्स अवेलेबल हैं फॉर सेल। 18 प्लॉट्स, ठीक है, 18 प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर सेल। ठीक है, और जिस तरह लास्ट टाइम लोगों की क्वेरीज थी कि यार हम प्लॉट ले लें, फिर इसके बाद उसके ऊपर हम बिजनेस किस तरह करें, ठीक है, हम उसके ऊपर गोट फार्मिंग स्टार्टअप कैसे लें, इसके बाद हम उसको आगे कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए मेरे पास कुछ प्लान्स हैं, ठीक है, वो जिसके अंदर जो ना लोग मतलब बहुत अच्छी तरह से बिज़नेस कर सकते हैं और हम खुद उनके साथ बिज़नेस करते हैं, उनके बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो प्लान्स कुछ इस तरह के हमारे पास कि जो बंदे गोट फार्मिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जो ये चाह रहे हैं कि यार हम लोग मिल्क की तरफ जाए, ठीक है, जैसे डेयरी होती है गायों की और भैंसों की, तो उस तरह अब हमारा जो मोटिव है ना हसन भाई, वो ये है कि आवाम को ना गोट मिल्क की तरफ लेके आएँ, क्योंकि गोट मिल्क के अंदर जितना कैल्शियम कह लो आप या जितना प्रोटीन है ना, वो मैं समझता हूँ भैंस के अंदर नहीं है और सुन्नत भी है। ठीक है, तो हमारा जो अब मोटिव है ना वो ये है कि यार आवाम को जो है ना गोट मिल्क की तरफ लाया जाए और उसको जो है ना अफोर्डेबल बनाया जाए। ठीक है, कि यार लोग उसको मार्केट ओरिएंटेड बनाया जाए कि लोग उसको अफोर्ड कर सकें, क्योंकि अब की मार्केट के अंदर जो ना गोट मिल्क आई गेस 300-350 रुपीज़ पर लीटर चल रहा है। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं कि यार हम उसको रिड्यूस करके उसको एक ऐसी अमाउंट पे लेके आ जाएं कि लोग उसको पी सकें या लोग उसको अफोर्ड कर सकें। ठीक है, जो आम मिडिल क्लास लोग हैं। आप गोट मिल्क को 300 रुपीज़ लीटर से कहाँ लेके आने का सोच रहे हैं? हमारा प्लान तो ये है कि सर कि वो जो है ना तकरीबन भैंस के दूध की कंपैरेटिवली जो है ना उसकी कंपेयर में आ जाए।
ठीक है। जो हमारा जो प्लान है वो ये है, देखें वो किस हद तक जो ना हम उसको कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि जो मार्केट है उस हिसाब से जो अगर हम देखें तो हम उससे कम के अंदर ही जो है लोगों के तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके अंदर ये है हमारे पास कि अब जो लोग हैं, ठीक है, जो ये हमारी तरफ आएंगे, जो हमसे प्लॉट लेंगे, उनके साथ हम ये करेंगे कि उनकी जो बकरियां हैं ना, ठीक है, जो दूध वाली बकरियां हैं जो दूध देती हैं, ठीक है, तो हम अब लोगों के ऊपर जो ना अवेयरनेस के लिए एक आप कह लें जिस तरह की एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पर लोग हमारे पास आएँ, ठीक है, हमसे प्लॉट लें, प्लॉट बनाए अपना, उस पर अपनी बकरियाँ डालें, ठीक है। बकरियों का जो खुराक है ना, ठीक है, उनकी जो डेली की फीड है वो उनको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, क्रेडिट पे, 1 महीने के क्रेडिट पे हम उनको प्रोवाइड करेंगे। और उनकी जो मिल्क की प्रोडक्शन है ना डेली की, वो अब हम उनसे बाय करना शुरू करेंगे, ठीक है, जो हम लोकल मार्केट में सेल करेंगे। आगे ये हमारा काम है लोकल मार्केट में सेल करना, ठीक है। जो फार्मर है वो क्या करेगा, वो डेली बेसिस के ऊपर अपनी जो उसकी मिल्क की प्रोडक्शन है वो हमें सेल कर देगा, ठीक है। हमारे ये जो 18 प्लॉट्स हैं उनमें से एक प्लॉट हमारा अपना है जहाँ पर हमारा ऑफिस है, ठीक है। हम वहाँ पर उनसे, हमारा खुद की भी फार्मिंग है, हम खुद वहाँ पर उनसे माल खरीदेंगे, उनका जो मिल्क है वो हम वहाँ से खरीदेंगे और हम लोकल मार्केट में उसको सप्लाई कर देंगे। अच्छा सर, एक बात, जो 18 प्लॉट्स हैं उनका साइज़ कितना है, थोड़ा साइज़ बता दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स को क्लियर एक आइडिया हो जाए। सही सर, देखिए इसके अंदर मुख्तलिफ साइजेस हैं, ठीक है। 600 गज जो इसके अंदर सबसे छोटा प्लॉट है वो 600 गज का है, और जो सबसे बड़ा प्लॉट है वो 1200 गज का है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर 700 गज भी है, 800 गज भी है, 1000 गज भी है, तो इस तरह के सारे मुख्तलिफ प्लॉट्स जो अवेलेबल हैं इस वक्त। अच्छा, इस प्लॉट के साथ आप फैसिलिटीज़ क्या क्या देंगे, या क्या स्कीम है, या क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा स्कोप क्या है आपका? आप देखें, आप जिस तरह आप बाहर कहीं प्लॉट लेने जाए तो वो आपको इन कैश परचेज करना पड़ता है उमूमन लोगों को, तो हमारे पास ये कि 6 महीने की इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो प्लॉट जो भी लेगा हमसे वो 6 महीने के अंदर अपनी पेमेंट कर दे हमें, ठीक है, और 6 महीने बाद वो पोजीशन तो हम उसको बुकिंग के टाइम पे दे देंगे, बाकी की जो रेस्ट ऑफ द पेमेंट है वो हमें वो 6 महीने में भी कर दें। अच्छा, एडवांस कितना होगा उस एडवांस जो है हमारा वो जी 5 लाख रुपए हमारा एडवांस है प्लॉट का, और बाकी की जो रेस्ट ऑफ द पेमेंट है वो हमें वो 6 महीने की किस्तों में अदा कर दें। अच्छा, 600 गज का, अगर जैसे 600 गज का मैं आपसे प्लॉट लूँ तो वो क्या प्राइस पड़ेगी? वो देखें सबके मुख्तलिफ प्राइस डिपेंड करता है लोकेशंस के ऊपर, ठीक है। हमारे पास जो स्टार्टिंग प्राइस रेंज है ना वो 7 लाख रुपए से स्टार्ट है, और तकरीबन 15-16 लाख रुपए तक के हमारे पास प्लॉट्स हैं पर 600 गज। जी नहीं, 600 गज की जो ना वो तकरीबन 7-8 लाख रुपए से स्टार्ट है हमारे पास, 7-8 लाख से। और जिस तरह से प्लॉट की रेट्स बढ़ते, सॉरी साइजेस बढ़ते रहेंगे, उस तरह से उसके रेट्स ऊपर आते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, आपके पास 600 गज के भी अवेलेबल हैं, 800 के भी हैं और 1000 के भी? जी जी जी, ऐसा ही है, 1000 के भी हैं, 800 के भी हैं, 1200 के भी हैं, 1000 गज के भी हैं, जी बिल्कुल। अच्छा सर, फर्ज करें अगर किसी ने 1200 गज पे प्लॉट परचेज किया तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट किस तरह करेगा, उसको फायदा किस तरह होगा? वो आपसे प्लॉट तो लेगा, आप प्लॉट तो उसको सेल कर देंगे, लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो फंस तो नहीं जाएगी, वो आगे उसको यूटिलाइज? देखिए अल्लाह ना करे ऐसा नहीं है। अब प्लॉट जो है ना वो तो देखें, आपको पता है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी तो डे बाय डे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो जहाँ तक बात रही उसके बिजनेस की, तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं, हम उनको जो है ना पर मंथ जो उसका जो चारा है वो हम उसको देते रहेंगे उधार पे। अच्छा, आप प्रोवाइड करेंगे? जी मैं प्रोवाइड करूंगा जी, और उसकी जो मिल्क की प्रोडक्शन है ना वो हम खुद से ले लेंगे, ठीक है। अपने पास हम जो उसका जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो हम बाय कर लेंगे। का आप उसको चारा प्रोवाइड करेंगे? वो तो जितना उसको चाहिए होगा हम उसको कर देंगे, लेकिन हमारे पास जो बेसिक जो अभी प्लान है ना वो 20 बकरियों का है, 20 ठीक है, कि 20 बकरियों से आप माहाना तकरीबन 1,10,000 और 1,20,000 रुपए आप बासानी कमा सकते हैं। अच्छा, 20 बकरियों से 1,10,000 1,20,000 जी बासानी आप आराम से कमा सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं। आपका कॉस्ट शामिल है, हर चीज शामिल है, उसके अंदर आपका लेबर शामिल है, उसके अंदर आपकी फार्म की मेंटेनेंस शामिल है, उसके अंदर आपके फार्म का जो गार्ड है वो शामिल है, ठीक है, और आपके फार्म का जितनी भी जो बकरियां हैं उनके मेडिसिन, उनकी खुराक वगैरह हर चीज शामिल है, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें मैं जैसे आपसे 600 गज का प्लॉट लेता हूँ, उस पे मैं 20 बकरियां रखता हूँ, मैं अपनी परचेज करके आता हूँ, आपको प्लॉट की भी मैंने पेमेंट कर दी, तो इन्वेस्टमेंट मुझे फ़ायदा किस तरह होगा? मैंने 20 बकरियां लेके आपके प्लॉट पे रख दी हैं जी, तो उसमें फ़र्ज़ करें अगर मैं यूएसए में बैठा हूँ, या मैं कनाडा में बैठा हूँ, या मैं फ्रांस या कोई और कंट्री में आउट ऑफ पाकिस्तान हूँ, ठीक है, फॉरेन से हूँ मैं, और मैं अपना प्लॉट ले लेता हूँ, तो उसमें 20 बकरियां हैं, तो उसको कौन लुक आफ्टर करेगा? मैं तो यहाँ नहीं आ सकता, तो इसके हवाले से। अच्छा, ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं उनके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, वो ये है कि देखें आप हमसे प्लॉट लें, उसको बनाएं, ठीक है, उसमें 20 बकरियां, 25 बकरियां, 30 बकरियां, जितनी भी आप डालना चाहें आप उतनी बकरियां डाल लें, वो हमें कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें, ठीक है। हम डेली बेसिस के ऊपर आपको अपडेट करते रहेंगे कि सर आज आपकी मिल्क कितनी प्रोडक्शन आई है, ठीक है, आपकी एक एक बकरी, आपके फार्म का ओवरव्यू, हर चीज़ एक अपडेट जो है ना रोज़ की एक वीडियो हम बना के उनको शेयर कर दिया करेंगे, ठीक है, और उनके साथ जितना भी उनकी खाना पीना आया उसकी कॉस्टिंग, ठीक है, इसके बाद उसकी जो मिल्क की प्रोडक्शन, इसके बाद जो प्रॉफिट है वो चीज़, हर चीज़ हम करके हम उनको पेमेंट कर देंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है ना वो हम दाना तो हमारी लगेगा, ठीक है, ज़ाहिर है पैसे आपके हैं, उसके ऊपर जो जाहिर बात है मेहनत हमारी, लेबर हमारा, हर चीज़ हमारी, तो हम उसके ऊपर 20% प्रॉफिट में से जो ना हम हिस्सा लेंगे,
ठीक है। 20% प्रॉफिट में से आप जी 20% प्रॉफिट में से हम अपनी मेहनत के सर्विस चार्जेस लेंगे, ठीक है, प्रॉफिट में से। प्रॉफिट में जी। अच्छा फर्ज करें 20 बकरियां मैं रखता हूं और मैं यूएसए में बैठा हूं, ठीक है, मैं आपको बोलता हूं कि यार ये लुक आफ्टर भी आपने करनी है, सारा चीज आपने करना है, आप प्रॉफिट में से 20% आप रखेंगे, लेकिन आप फिर मुझे पर मंथ कितने पैसे देंगे, अंदाजन एक आइडिया मुझे बताएं। अब देखें इसके अंदर डिपेंड करता है कि आपकी जो बकरियां हैं उसकी मिल्क की प्रोडक्शन कितनी है, ठीक है। अगर हम एक एवरेज 3 किलो की बात करते हैं, 3 kg सुबह शाम जो हमारी बकरी अगर एक दूध दे रही है, तो उस हिसाब से अगर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, जो मैं पूरा प्लान शामिल है, जो लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे मैं उन्हें पूरा प्लान शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो एक एवरेज सारे खर्चे निकालने के बाद एक फार्मर को तकरीबन 1,40,000 रुपए की माहाना बचत है, ठीक है, 20 बकरियों से। जी 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 महीने में, जी महीने में, जी ऐसा ही है। अच्छा उसमें आपका 20% शामिल है? नहीं, उसमें मेरा 20% शामिल नहीं है। अच्छा अगर 1,40,000 में से आप अपना 20% निकालते हैं तो 28,000 रुपए बनेंगे। वो ओनर को कितने बचेंगे? ओनर को ऑलमोस्ट 1,14,000 1,12,000 के करीब, 1,12,000 1,14,000 के करीब। अच्छा इसके अलावा आपके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर? जैसे अगर फ़र्ज़ करें मैं बकरियाँ नहीं रखता हूँ या कोई गाय भैंस वगैरह मैं नहीं रखता हूँ, कैटल फार्मिंग में नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ही प्लॉट लेके छोड़ देता हूँ, तो क्या फ्यूचर में इसकी मार्केट बढ़ेगी? बहुत देखिए सर, मैं उसमें डबल कर सकता हूँ उसकी अमाउंट को, या ये इतनी ही रहेगी? नहीं सर, बिल्कुल आप डबल कर सकते हैं। देखें इसकी जो ना हर महीने एक एवरेज जो रेट जो हमने देखा है ना, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, वो एक हर 6 मंथ्स के अंदर जो ना वो एक 25% इंक्रीज हो रही है, हर 6 मंथ्स में जो 25% इंक्रीज हो रही है, हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। हो सकता है ये ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है ये 2-4% 5% कम भी हो जाए, ठीक है, वेरी करता है ये लोकेशंस के ऊपर, ठीक है। अच्छा सर अगर फर्ज करें मैंने मीट फार्मिंग करनी है, मैंने मीट के लिए गोट्स तैयार करने हैं, मेल गोट्स में रखता हूँ, तो यहाँ पर कराची के अंदर तो कोई ऐसी खास मार्केट है आपके जहाँ प्लॉट्स वगैरह हैं जहाँ मैं अपने जानवर सेल कर सकूँ? हमारे पास अब जो मीट वाले जो लोग हैं ना, जो मीट फार्मिंग करना चाह रहे हैं या मीट के ऊपर जो काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए हमारा जो है ना काम चल रहा है, ठीक है। हमारी कुछ कंपनीज हैं हमारे कॉन्टैक्ट्स के अंदर जो है ना फॉरेन जो है ना मीट एक्सपोर्ट करती हैं वो, ठीक है। तो हमारी उनसे बात चल रही है, देखें वो जहाँ पर हो जाएगा तो मैं आप दूसरी वीडियो हमारी बना दीजिएगा, तो उसमें उसको भी जो है ना ब्रीफली डिस्क्राइब कर देंगे। तो ये है कि हम उनसे जानवर ख़रीद के पर केजी लाइव वेट के हिसाब से और हम उस कंपनी को दे देंगे, तो वो हमारा भी काम हो जाएगा, इनका भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप प्लॉट लेके फंस जाएंगे या आपसे काम नहीं होगा या कुछ भी XYZ। यहाँ पर हम खुद बैठे हैं आपके साथ काम करने के लिए। सिर्फ काम प्लॉट बेचना मकसद नहीं है हमारा मकसद ये है कि यार लोग हमारे साथ बिजनेस करें। अच्छा आपके साथ, ठीक है, हमारे साथ बिजनेस करें, अपना करना चाह रहे हैं अपना भी करें। हम खुद उनको कहते हैं कि यार आप आए बिजनेस करें, हम खुद आपके साथ बिजनेस करते हैं। अच्छा फर्ज करें मैं अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं देता, मैं अपना फार्म मीट फार्मिंग का गोट्स जो मैं रखता हूँ, मेल गोट्स रखता हूँ, वो अगर मैं खुद सेल आउट करना चाहूँ तो मैं कहाँ सेल कर सकता हूँ? आप देखें हमारे पास जो मेन रोड है जहाँ पर ये हमारे जो प्लॉट्स हैं उसके बाहर मेन रोड है, ठीक है। वहाँ पर हर साल बकरा ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह मंडी लगती है यहाँ पे, और अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग होती है। तो जो लोग ईद के लिए कहते हैं कि यार हम ईद पे काम करना चाह रहे हैं, सीजनल काम करना चाह रहे हैं, तो वो अपने जानवर सारा साल यहाँ पर बनाए, और ईद के टाइम में उनको मंडी जाने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर उनके सारे जानवर बिक जाएंगे। अच्छा सर ईद के लिए तो कुर्बानी पर्पस के लिए हो गई। अच्छा मीट फार्मिंग के लिए, जैसे गोश्त के लिए मैं अगर बकरे तैयार करता हूँ, हर 3 महीने 4 महीने बाद मुझे सेल करने हैं, सही है, तो मैं आपके जहाँ प्लॉटिंग वगैरह है, जहाँ मैं अपना फार्म बनाऊंगा, तो उसके करीब कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसी मंडी लगती है जहाँ मैं अपना महीने या 2-3 महीने बाद अपने वो गोट सेल कर सकूं? देखिए यहाँ पर तो ऐसा है ना कि आपका अगर जिस तरह जो लोग मीट फार्मिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए सबसे अच्छा ये कि आप कसाई ढूंढें अपने, ठीक है। यहाँ पर आप अपना माल तैयार करें, आपकी कसाई आएंगे खुद खरीद के चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई करीब में ऐसी कोई बड़ी मंडी है नहीं या मार्केट है नहीं जहाँ पे आप गोश्त बेच सके अपना, तो उसी के हवाले से हमारा जो भी मैंने आपको बताया काम चल रहा है कि हम कंपनी से राब्ता कर रहे हैं, ठीक है। जो हमसे मीट की जो ना प्रोडक्शन जो जितनी भी होगी वो हमसे वो परचेज कर लेंगे, तो हमारा इसके ऊपर काम चल रहा है, बहुत जल्द ये भी हो जाएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक उसमें मैं इसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूंगा। अच्छा फर्ज करें मैंने यहाँ 20 बकरियां रखी हैं, उसमें से मेरी 2 बकरियां बीमार हो जाती है और मैं बाहर कहीं बैठा हुआ हूँ, सही है, तो वो तो मैं अब डॉक्टर तो मैं खुद तो मैं नहीं ला सकता, तो वो डॉक्टर अरेंज कौन करेगा? देखिए इसके अंदर जी हमारे पास, अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जितने भी लोग हैं ना जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन ये है कि हमारे पास एक डॉक्टर है, ठीक है। वो डॉक्टर की हम कंसल्टेंसी उसको फ्री दे रहे हैं, ठीक है, कि आपको जी डॉक्टर को पे हम खुद करेंगे, ठीक है। कंसल्टेंसी हम खुद पे करेंगे उसको, आपको हम नंबर दे देंगे, आपको जो भी काम है, जो भी आपका जो मसला मसाला है वो आप उनसे कांटेक्ट कर लें, वो आपको दवाई मेडिसिन वगैरह बता दिया करेंगे, ठीक है। और इसके बावजूद अगर आप उन्हें बुलाना चाह रहे हैं अपने पास, तो उसकी एक्स्ट्रा फीस है वो आपको बेयर करनी पड़ेगी।
अच्छा वो जी, वो आपको बेयर करनी पड़ेगी। अगर आप उनको पर्सनली बुलाएंगे तो आपको बेयर करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर फर्स्ट कर हम बुलाते नहीं है, हम फोन पे उनसे पूछ लेते तो वो बिल्कुल फ्री है, वो बिल्कुल फ्री है जी। वो आपको सारी मेडिसिन और सारी केयर वगैरह बता देंगे, वो आप उस हिसाब से उसकी केयर करती रहेगी उसकी कर। अच्छा, इसके अलावा यहाँ सिक्योरिटी का और पानी का क्या इंतजाम है? यहाँ पर देखिए पानी जो है ना वो मिक्स पानी है, ठीक है, मतलब आप जैसे कहते हैं कि प्योर मीठा नहीं है, ठीक है, लेकिन जानवर जो है यहाँ पे वो ये पानी पी लेते हैं, ठीक है, हमारे खुद के जानवर ये पानी पीते हैं। यहाँ के जो रिहायशी है ना वो खुद ये पानी उबाल के पीते हैं, ठीक है, मतलब ये खारा टाइप का नहीं है, जिस तरह का हमारे जो पंजाब में जिस तरह का पानी है ना उस तरह का यहाँ पर पानी है, ठीक है। 160 फीट में यहाँ पे बोरिंग में पानी आ जाता है एहतियातन जो है ना, हाँ मीठा पानी जो है ना वो यहाँ पे 160 मिक्स पानी जो है वो 160 फीट पे आ जाता है एहतियातन जो है ना वो 300-350 फीट की बोरिंग कराते हैं हम लोग। अच्छा, फ़र्ज़ करें कोई आता है हमारे तवस्सुल से कि हमने हसन भाई की वीडियो देखी है, नारेजो गोट फार्म पे आपकी वीडियो देखकर हम आए, तो उनके साथ आप कितना डिस्काउंट करेंगे, उनके साथ क्या खुसूसी रियायत करेंगे जो वो आपसे कांटेक्ट करें? असल में लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोगों ने आपके नाम से कांटेक्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हम जितना ज़्यादा फेवर हो सकता है ना हम उतना ज़्यादा उनको फेवर करते हैं, बल्कि आम मार्केट के रेट से हमको कम ही रेट देते हैं, कम ही रेट, ठीक है। बिल्कुल कितना कम देंगे, कितना % कम देंगे ताकि व्यूअर्स को आइडिया हो जाए, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो वीडियो देख रहे हैं तो उनमें से कोई इंटरेस्टेड भी होंगे, तो उनको कितना % आप डिस्काउंट देखिए 5% तो मैं सीधा सीधा आपके नाम पर दे दूंगा, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है उनकी जिस लोकेशन पे वो प्लॉट लेना है, ठीक है, और कमी पेशी हो सकेगी तो मैं उनको और कमी पेशी कर दूंगा उसके अंदर, और उसके ऊपर भी कह सकते हैं जी। अच्छा सर, यहाँ गोट फार्मिंग के साथ साथ अगर कोई कैटल फार्मिंग करना चाहे तो वो कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ बड़े बड़े नाम के कैटल फार्मर्स हैं जो यहाँ पे कैटल फार्मिंग कर रहे हैं, जो अपने ईद पे बड़े बड़े कैटल्स को अपना माल बेचते हैं, ऐसे बहुत बेहिसाब लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं माज भाई मेरे साथ हैं, और माशाल्लाह कराची सिटी के अंदर अगर आपने गोट फार्मिंग करनी है या कैटल फार्मिंग करनी है तो मैं माज भाई का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने इनकी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इनके कुछ प्लॉट्स दिखाए थे, और वो प्लॉट्स माशाल्लाह से इनके सारे यूटिलाइज हो गए हैं, सेल आउट हो गए हैं, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से ही काफ़ी लोगों ने परचेज़ किए हैं और वो अभी गोट फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा माज भाई, अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए ताकि अगर किसी को प्लॉट की कोई डिटेल्स लेनी हो या आपसे कोई प्लॉट परचेज करना हो। ठीक है, असल में कांटेक्ट जो ना वो बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं तो अक्सर जो ना जो लाइन है वो बिजी चली जाती है, तो मेरा नंबर है 0331 3022 607, ठीक है। और मेरे साथ मेरे एक दोस्त हैं, वो हमारे साथ ही काम करते हैं, सादत नाम है उनका, सादत जी। उनका नंबर मैं आपको, उनका नंबर जो है वो आप इस वीडियो पे चला दीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, तो आप लोग उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप कोई मैसेज देना चाहें जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, या आपसे कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछे हों जो आप समझते हो कि यार ये तो फ्रीक्वेंटली होते हैं, जैसे आज क्वेश्चंस होते हैं, किसी को होते हैं सही फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस जिसे हम कहते हैं, या वो कोई क्वेरीज होती हैं जो कंफ्यूजन क्लियर नहीं कर पाते हैं या कंफ्यूज होते हैं काफी कि यार हम यहाँ बिजनेस करें ना करें, पेपर्स पूरे हैं नहीं हैं, जगह सेफ है नहीं है, इसके हवाले से हमारी जो कराची की खास तौर पे आवाम है उसके लिए आप कोई मैसेज दें या कोई तो देखिए यहाँ पर असल में ऐसा है कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंट जो मुझे जो क्वेरीज आई है वो ये है कि सिक्योरिटी का क्या निज़ाम है यहाँ पर। देखिए हम लोग जो प्लॉट दे रहे हैं ना वो गेटेड सोसाइटी के अंदर दे रहे हैं, ठीक है, 4 दीवारी है पूरे सारे प्लॉट्स की, उसके ऊपर हमारे जो है ना गार्ड्स होते हैं एवरी टाइम 24 घंटे हमारे गार्ड्स होते हैं जो सोसाइटी के को टेक केयर कर रहे होते हैं हर वक्त, ठीक है। तो सिक्योरिटी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बिल्कुल सिक्योर जगह है ये, ठीक है, आपका जानवर यहाँ पे बिल्कुल सिक्योर रहेगा, ठीक है। और जो मुझे जो दूसरा जो क्वेरी आई है वो आई थी लेबर के हवाले से, ठीक है। लेबर यहाँ पर आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत तजुर्बेकार लोग हैं यहाँ पे, असल में ऐसे तजुर्बेकार लोग हैं कि जिनको आपको डॉक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आपके जो गवाले हैं या आपका जो केयर टेकर है जो भी फार्म पर है वो खुद ही जानवर को मेडिसिन देकर उसको सही कर देता है, बल्कि यहाँ पे घास वगैरह खिलाकर और अपने जो उनके जो देसी जो टोटके होते हैं वो करके वो अपने जानवर को बिल्कुल सही और सेहतियाब कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लोगों को माशाल्लाह इतना तजुर्बा है कि जिस तरह का गोट मिल्किंग की तरफ कोई आ रहा है और ये चाह रहा है कि यार मेरी बकरी की मिल्क प्रोडक्शन कम है, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनको ये भी पता है कि यार इसकी मिल्क की प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है, इसको क्या खिलाएंगे तो उसकी मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ेगी, या ये हीट पे कब आएगी, हर चीज़ जो भी जानवर के हवाले से जितनी भी जो डिटेल्स है ना वो सब वो मुझसे और आपसे ज़्यादा बेहतर वो जानते हैं। अच्छा। वो बहुत तजुर्बेकार लोग हैं, मतलब किसी ज़माने से वो काम करते हुए आ रहे हैं इन सब चीज़ों का, ठीक है। और जहाँ तक बात है असल में डॉक्यूमेंट्स की ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पक्की है, ठीक है। इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब गवर्नमेंट इदारों से इशू होते हैं, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स हम आपको देते हैं और बिल्कुल मतलब ऐसा है कोई
आंख बंद करके, जिसको कहते हैं भरोसा करने वाली बात है कि आप आंख बंद करके भरोसा करके ले लें। बिल्कुल सेफ और सिक्योर जगह और बिल्कुल पक्की जगह है ये। अच्छा सर, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बताइए, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी असल में ये है कि हम लोगों ने के इलेक्ट्रिक वाले जो उन्होंने पोल तो लगा दिए हैं अपने PMT, उन्होंने लगाना है, हाई टेंशन लाइट वायरें भी आ गई हैं, ठीक है, बस उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक लगाना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे हैं, जिस तरह हमारा जो फेज़ 3 है अभी, ठीक है, वहाँ पर हमने अप्रूवल दिया हुआ है, जैसे अप्रूव हो जाएगा तो वहाँ पे भी आ जाएगी। फिलहाल वहाँ पे अभी सोलर चल रहा है। फेज़ 2 जो हमारा है वहाँ पर जो ना अभी लाइट आने वाली है इंशाल्लाह थोड़े टाइम में, अभी भी वो सोलर चला रहे हैं। अच्छा सर, अगर फ़र्ज़ करें कोई रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट परचेज़ करना चाहे तो वो क्या अपना घर बना के यहाँ रह सकता है? नहीं, देखिए यहाँ पे असल में सोसाइटी ऐसी नहीं, यहाँ पर सारे कैटल फार्मिंग के काम हो रहे हैं, यहाँ पे फार्म हाउसेज हैं मुख्तलिफ, तो यहाँ पे रिहाइश लोग थोड़ी सी कम अवॉइड ही करते हैं क्या यहाँ पे रिहाइश ना हो, क्योंकि कमर्शियल एरिया सारे, यहाँ पे सारे बिजनेस चलते हैं, सारे गोट फार्मिंग है, मिल्क फार्म कैटल फार्मिंग है, आपकी फ़िश फार्मिंग है, पोल्ट्री यहाँ पे होती है, तो इन सब के हाल। अच्छा, और पोल्ट्री के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि जो भाई हमारे पोल्ट्री करना चाह रहे हैं ना, उनके लिए हम लोग अभी उसके ऊपर काम करने के यार हमारे पास ऐसी कोई मार्केट हम लोग टेक ओवर कर लें जिसके ऊपर हम अंडे अपने सप्लाई कर लें, ठीक है, या चिकन हम अपनी सप्लाई कर लें। तो जो लोग पोल्ट्री के हवाले से भी करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर भी काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो वो भी यहाँ पर काम कर सकते हैं बिल्कुल बासानी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जो दोस्त मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं वो नारेजो प्रिंस पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने कराची में रहते हुए गोट फार्मिंग करनी है, या कराची से बाहर हैं आप, या आउट ऑफ पाकिस्तान हैं, या किसी और कंट्री में हैं, तो उनके लिए सबके लिए पैकेजेस हैं माज भाई के पास। हर किस्म के पैकेज हैं। अगर आप कराची में ही गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, ख़ुद टेक ओवर करना चाहते हैं, तो आप खुद भी गोट फार्मिंग कर सकते हैं, कैटल फार्मिंग कर सकते हैं, मीट फार्मिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपने पोल्ट्री का कुछ बिज़नेस करना है तो वो भी आप इन प्लॉट्स पे कर सकते हैं। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्लॉट्स परचेज़ करना है तो वो भी आप इधर से परचेज़ कर सकते हैं। माज भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेपर वर्क भी सब क्लियर है यहाँ पर। इलेक्ट्रिसिटी का भी जो या पानी का जो यहाँ निज़ाम है सारा माज भाई ने आपको डिटेल्स ली हैं, और इनके पास प्रॉपर प्लान है हर किस्म के आदमी के लिए। जैसे अगर आप यहाँ के हैं, आप खुद टेक ओवर करना चाहते हैं तो उनके लिए भी प्लान है, और अगर कोई आउट ऑफ कंट्री है जैसे USA में है या फ्रांस में है या UK में है और वो वहाँ से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो माज भाई से वो कांटेक्ट कर सकता है। माज भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और अभी माज भाई से एक बार फिर से नंबर ले लेते हैं ताकि जिन व्यूअर्स ने अभी तक इनका नंबर नहीं पहुंचा। तो माज भाई एक बार नंबर अपना फिर से बता दीजिए। 0331 3022 607। माज भाई से आप डायरेक्ट इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी इनका इन पे मौजूद है, और जो डिस्क्रिप्शन में एक और नंबर आपके सामने आ रहा है ये सादत भाई का है, ये भी इनके पार्टनर हैं। आप अगर इनका नंबर बिज़ी हो तो आप सादत भाई को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सब दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।